हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एसीओ करने का जो सही तरीका है, जो वो क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये पूरा फुल टाइम ऑफ पेज एक्टिविटी होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि ये एक ऑन पेज एक्टिविटी है। तो इन दोनों चीज़ों का मैं आज इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ कि क्या ये जो बात है ये दोनों चीज़ों के बारे में ही होता है पूरा का पूरा एसीओ। तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा इसमें, जिससे कि आप ना बिल्कुल संतुष्ट होंगे कि जो चीजें मैंने बताई है वो हाँ बिल्कुल वही है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं उससे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए गाइस, अक्सर लोग यही जब ऑन पेज और ऑफ पेज के बीच में ही फंस के रह जाते हैं अपने एसीओ के करियर में। तो आप एसीओ सिर्फ इतना ही नहीं है। जब मैंने अब लास्ट वीडियो बताया था आपको, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी, बताया था कि हाँ एसीओ कहाँ से स्टार्ट होता है और काम कैसे कैसे होता है। जो एसीओ है वो पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये एक रिसर्च वर्क है। और रिसर्च वर्क भी ऐसा वैसा नहीं, लगभग 60 to 70% रिसर्च वर्क है। और जो 30% होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। रिसर्च वर्क इन सेंस कि जो आप जो आपकी वेबसाइट है उसका पूरा कंपटीशन, कॉम्पिटिटर और क्या है वेबसाइट मार्केट में कितने दिनों से है, डिटेल, मतलब कि इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ होता है जो मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है, जो आने वाले वीडियो में मैं करूंगा आपसे स्ट्रैटेजी मेकिंग में। कि जब मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बनाता हूं तो उस वेबसाइट से रिलेटेड उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगाल देता हूं उस इंडस्ट्री का कि कौन कौन से है। इसके बाद उस वहां से निकलता हूं तो उस एरिया का जन्म कुंडली पूरा खंगालता हूं कि भाई उस एरिया में ऐसे कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं इसके जो वहां पर ये काम कर रहे हैं। ये भी छोड़ के आपको स्टॉक मार्केट तक हम चले जाते हैं कि आखिर स्टॉक में कितने इस टर्नओवर के हिसाब से कितने कंपनीज हैं मार्केट में। तो ये होता है पूरा का पूरा रिसर्च वर्क। एसीओ इसी का नाम है। आज की डेट में वो नहीं रह गया जो आप ऑन पेज और ऑफ पेज, ऑन पेज ऑफ पेज, ये है नो डाउट, ये है, ये भी जरूरी है। बट फिर से बोल रहा हूं 60 to 70% जो है वो रिसर्च वर्क है। और ये अच्छे खासे जो एक्सपर्ट्स भी हैं ना, जो काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, उनको भी नहीं पता है ये बात। वो बस पकड़ते हैं वेबसाइट और काम करने पर आप चालू हो जाते हो। जब मैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता हूं, अगर समझ लीजिए कि मैंने होटल इंडस्ट्री के किसी पार्टिकुलर क्लाइंट से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं और मैंने पहले किसी और होटल इंडस्ट्री पर के वेबसाइट पर काम कर रखा है, तो मेरे को उसके उस फील्ड के बारे में, उस सेक्टर के बारे में मेरे को बहुत पता होता था। अब क्या हुआ कि जब मैं उसके सामने बैठूंगा और अपनी कंपनी को प्रेजेंट करूंगा, तो मैं उसे इंटरेक्ट करूंगा तो मुझे सारी चीजें मालूम होती है कि होटल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, 3 स्टार होटल्स कौन से हैं, 5 स्टार होटल्स कौन से हैं, इस एरिया में कितने होटल्स हैं, कितने 7 स्टार होटल हैं इंडिया में। तो ये जो नॉलेज है ना, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को आ जाना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि बस इसी के इर्द गिर्द। अब क्या होता है कि जब आप बैठे हुए क्लाइंट के साथ, जो क्लाइंट भाषा बोल रहा है और आप उससे नीचे दब के जब बात कर रहे हो, तब क्लाइंट के साथ से आपका प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। जब क्लाइंट ये सोच लेगा कि हाँ ये बंदा मेरे के नॉलेज के बराबर, क्या इसको उससे ज्यादा आता है, या फिर इसने अपना होमवर्क करके आया है ये बंदा, अक्सर यही चलता है। और जितने भी क्लाइंट मैं क्रैक करता हूं डिजिटल मार्केटिंग का, अपने इसी कैपेबिलिटी के कारण कि मैं अपना होमवर्क करके जाता हूं या मेरा होमवर्क पहले से किया हुआ होता है कि जब क्लाइंट के सामने जाना है तो मुझे किन टॉपिक्स पे उससे इंटरेक्ट करना है, मुझे उससे बात करना है और मुझे उसे कन्विंस करना है। तो ये सारा चीज हम डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और ये तभी होता है जब आप रिसर्च वर्क
पढ़ना चालू करते हैं, डिफरेंट एंगल से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तब जाके कोई क्लाइंट आपसे कन्वर्ट होता है, आप उस क्लाइंट के लिए अच्छा काम कर सकते हो, तब आप एक अच्छे टीम हैंडलर बन सकते हो, या फिर आप किसी सीनियर के सामने जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे अपने, तब आप उनसे भी बात आंखों में आंखें डाल के कर सकते हैं कि ये चीज़ इसलिए होता है। अब बताता हूं कि कल को अगर वेबसाइट का ट्रैफिक डीप भी जाता है, मतलब कि डाउन जाता है, तब भी आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये नॉर्मल ट्रेंड है, आपकी कंपनी और आपके सेक्टर में डीप जाता ही जाता है। अब क्लाइंट अब अगर आपको नहीं पता होगा कि इस पर्टिकुलर 3 मंथ में आपका जो वेबसाइट का जो ट्रैफिक होगा वो डाउन जाएगा, क्लाइंट आप पर चढ़ रहा है, आपको पता नहीं है कि वो डाउन जाता है। अब क्लाइंट को तो मालूम है कि वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में डीप जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कोई सा भी सेगमेंट हो, ठीक है। तो बट आपको अगर ये चीजें मालूम होती है कि नहीं इस पर्टिकुलर ये तो मौसम ही नहीं है इस चीज का, और फिर ये मेरे पे कैसे चढ़ रहा है, जब तक आप क्लाइंट पर ये चीजें आप नहीं बात करोगे, नहीं बताओगे, नहीं बोलोगे कि हाँ, और वो चीजें कब आएगी, जब आप अच्छे से अपना रिसर्च वर्क, जब आप अपना अच्छे से होमवर्क किए हुए रहोगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं करता हूं आज के डेट में। जितना ज्यादा हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए, और जितने भी जर्नल्स है वो पढ़िए, जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके ब्लॉग पढ़िए, ये सब तब जाके आता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, तभी मैं बोलता हूँ कि पढ़िए। जब आप किसी भी सेक्टर पर, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से लीजिए तो एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म करियर आपका बन के तैयार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।